नाउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम वंस अगेन। क्लास 10 फिज़िक्स के कोर्स में हम बेटा लास्ट टाइम जो है ना, जो मैंने टॉपिक आपको मिड टर्म का कोर्स के जो टॉपिक पढ़ाया था बेटा, वो था जी टाइप्स ऑफ वेव, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव को बेटा मैंने आपके सामने रखा था। आज का जो टॉपिक है बेटा, यूट्यूब में भी उसकी जो है ना अवेलेबल होगी वीडियो, और साथ में जो है ना ऑनलाइन क्लास में भी जो है ना बेटा आप मेरे साथ इन टच रहोगे। उसकी समरी बेटा आपके सामने रख रहा हूँ। ये है जी डिफरेंट वेव कैरेक्टरिस्टिक्स या वेव पैरामीटर, मतलब कि वेव से रिलेटेड ऐसे टर्म्स जो वेव को समझने के लिए, वेव को मेजरमेंट के लिए जो है ना वो ज़रूरी है, तो बेटा उसको हम कहते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक्स वेव पैरामीटर। इसमें जो है ना बेटा वेवलेंथ शामिल है, टाइम पीरियड शामिल है, फ्रीक्वेंसी शामिल है, वेव साइकिल शामिल है। बेटा ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये देखिए जी एम्पलीट्यूड है और वेव साइकिल है, फ्रीक्वेंसी है। तो राउंड अबाउट 6 टर्म्स बेटा जो है ना हम आज के लेक्चर में बेटा आपके सामने रखेंगे। टाइम पीरियड है जी, और ये उसकी जो समरी है मैं आपके सामने इंशाल्लाह अभी पेश कर रहा हूँ। ये देखें जी, दिस इज़ अबाउट वेव स्पीड, द लास्ट वन। तो 6 टर्म्स है बेटा। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं बेटा, ये है वेव स्पीड, वेवलेंथ। वेवलेंथ बेटा जिस तरह वेव चूँकि एक फिजिकल फिनोमिना है, तो इसलिए इसकी लेंथ भी होगी, मतलब इस जो डिस्टेंस कवर करेगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट एंड क्रेस्ट। लेट्स सपोज दिस इज अ वेव अलोंग द स्ट्रिंग प्रोड्यूस हियर। सो ये बेटा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये वेवलेंथ कहलाती है। अच्छा, साथ में चूंकि ये लेंथ है, इसकी जो यूनिट है वो मीटर है बेटा। ये आपके सामने मैंने रखा हुआ है, मीटर इसका यूनिट है। तो ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था बेटा। अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें, इसी डायग्राम को वंस अगेन इफ़ यू लुक एट हियर वंस अगेन, सो हियर द वर्टिकल डिस्टेंस विल बी नोन एज अ एम्पलीट्यूड, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन की मीन पोजीशन के अबव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, या इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन के बिलो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होती है बेटा, वो हमारे पास बेटा क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। उसका जो सिंबल है वो x0 भी है, और साथ में जो है ना वो a भी है। साथ में बेटा आप ये भी जहन में रख लें कि जो है ना चूँकि ये भी एक लेंथ है, तो इसलिए इसका जो यूनिट है वो हमारे पास मीटर है। क्या है बेटा, वो भी मीटर है। अच्छा, अब मैं आपको जो इसका कैरेक्टरिस्टिक वेव पैरामीटर में जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ रहा है बेटा, वो है जी आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये है वेव साइकिल। अच्छा बेटा, वेव साइकिल देखिए, साइकिल का मतलब कि कंप्लीट एक वेव अपना चक्कर पूरा करती है, मतलब जहाँ से उसने स्टार्ट लिए और वहीं पे वापस आकर जो है ना वो कवर कर लेती है अपना पोजीशन। लेट्स सपोज इफ़ यू रिमेंबर दैट वी टॉक्ड अबाउट वन कंप्लीट राउंड ट्रिप इन अ सिंपल पेंडुलम। तो उसमें बेटा जहाँ से उसने शुरू की थी मोशन, वहीं पे आकर उसका जो है ना एक कंप्लीट राउंड ट्रिप, इसी को हम वेव साइकिल कहते हैं। डायग्राम के थ्रू अगर आपको मैं समझा दूँ, ये देखिए बेटा, ये वेव साइकिल है C1, C2, C3, C4 डिफरेंट वेव्स, 4 वेव साइकिल्स आर हियर विच आर एक्चुअली पासिंग थ्रू पॉइंट P। सो दिस इज ऑल अबाउट वेव साइकिल। वेव साइकिल को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। द नेक्स्ट टर्म विच वी हैव टू स्टडी हियर दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, एक सेकंड में जितनी भी वेव्स किसी मखसूस पॉइंट से गुजर रही होती है, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। इसका जो सिंबल है वो स्मॉल f है बेटा। फार्मूला इसका हमारे पास है बेटा, F इज इक्वल टू n/t। यहाँ पे हमारे पास n जो है ना वो नंबर ऑफ वेव्स है, और t जो है ना वो टाइम टेकन है। इसका यूनिट है वो हर्ट्ज है। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक बेटा आ रहा है वो टाइम पीरियड है। टाइम टेकन बाय वन वेव टू द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट वन वेव साइकिल, यानी एक वेव को अपने साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितने जो है ना वो टाइम चाहिए, वो बेटा आपके पास क्या कहलाएगा, वो टाइम पीरियड कहलाएगा। इसका जो सिंबल है वो कैपिटल T है, और चूंकि टाइम से आपके पास पता है कि आपको इसका जो यूनिट है वो सेकंड है, तो हियर द यूनिट फॉर टाइम दैट इज अ सेकंड, एंड अनदर रिलेशन फॉर टाइम पीरियड इज दैट इज T इज इक्वल टू 1/f। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट T and F हैव अ इनवर्स रिलेशन, और रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज अ टाइम पीरियड। द लास्ट टर्म विच वी हैव डिस्कस हियर दैट इज वेव स्पीड। वेव स्पीड पे चूँकि वेव मैंने कहा कि डिस्टेंस भी कवर करती है, हॉरिजॉन्टल भी जाती है, वर्टिकल भी डिस्टेंस कवर करती है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बेटा हमारे पास वो वेवलेंथ था, और वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास एम्पलीट्यूड है। तो अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक वेव कवर करती है एक मखसूस टाइम में, तो बेटा वो हमारे पास वेवलेंथ कहलाएगी। डिस्टेंस कवर बाय वेव इन अ यूनिट टाइम दैट इज नोन एज वेव स्पीड, एंड सिम्बॉलिकली थ्रू वी कैन रिप्रेजेंट वेव स्पीड। मैथमेटिकली फार्मूला V इज इक्वल टू S/T। अब S तो जर्नल फॉर्म है, लेकिन अगर हम वेव की फॉर्म में लिखें तो S को लेमडा से और T को जो है ना कैपिटल T से रिप्लेस करें, फाइनली आपके पास जो है ना बेटा ये आ जाएगा V इज इक्वल टू F लैम्डा, एंड दिस V इज इक्वल टू F लैम्डा इज नोन एज यूनिवर्सल वेव इक्वेशन। ये एक ऐसी इक्वेशन है बेटा जिसके थ्रू हम जो है ना, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन हो, अगर हमारे पास लैम्डा गिवन हो, तो हम वेव को जो है ना उसकी जो स्पीड है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। या आप ये भी जहन में रख ले बेटा कि ये जो फाइनल रिजल्ट है V इज इक्वल टू F लैम्डा, रिलेशन बिटवीन 3 वेरिएबल दैट इज V, F एंड लैम्डा। सो दिस विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिवर्सल, अच्छा ये जो यूनिवर्सल इक्वेशन है
अबाउट अ वेव, ये बेटा प्रूफ में भी आ जाता है, अक्सर आ जाता है कि प्रूफ करें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो फिर बेटा आपने जो है ना इसकी प्रूफ इस तरह करनी है कि आप वेव का डायग्राम बनाओगे और साथ में जो है ना वेव स्पीड की जो डेफिनेशन है कि डिस्टेंस ओवर टाइम और कैलकुलेट करके, ठीक, ये सब कुछ आपने बेटा इसको करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक समरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर आपके सामने आते रहूँगे, तब तक बेटा अल्लाह हाफिज़।